हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार एस्टेट क्लास 9-10 के मैथमेटिक्स के पेपर 1 का सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही आसान होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपका जो है एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। रैशनल और इर्रेशनल नंबर, खास करके इर्रेशनल नंबर पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आप देखना, हर शिफ्ट की जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले पेपर 1 की ही बात कर लेते हैं। पेपर 1 में मैथमेटिक्स को हम लोग देखेंगे। पेपर बाय द वे सपोज कर लेते हैं कि आपका कोई और सब्जेक्ट है। मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट हिंदी हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट है, नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि पेपर 1 में कैसा सिलेबस आता है। तो चलिए सीधे मैं ऑफिशियल पीडीएफ की ओर आपको लेकर चलता हूं। यहां से आपको जो है सिलेबस दिख रहा होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों में मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा जिसमें आपकी सहूलियत हो। सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति, यानी कि ये जो है, देखिए ये जो सिलेबस है वो पूरा हिंदी में ही दिया हुआ है मैथमेटिक्स वाला, बट मैं इंग्लिश में भी आपको समझाता चलूंगा। तो देखिए संख्या पद्धति यानी कि जो नंबर सिस्टम है या फिर रियल नंबर है, वो आप जो है क्लास 9 और 10 वाले में देख सकते हो। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, क्लास 9 और 10 में आपको ये मिल जाएगा। बाय द वे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। क्लास 9 और 10 के आर.एस. अग्रवाल के पीछे में, हर चैप्टर के पीछे में एमसीक्यूज दिया हुआ होता है। उन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से जो है आप देख कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। पहली बात, पहला मैंने टॉपिक आपको क्लियर करा दिया। अगला देखो क्या है, बीज गणित यानी कि अलजेब्रा में आपको देखिए क्या पूछा जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हिंदी में बोला जाता है बहुपद 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बहुपद में 2 चर में जो रैखिक युगपद है उससे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंक गणित आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात यहां पे की जा रही है, वहां से सवाल पूछा जाएगा। व्यवसायिक गणित, शेयर, लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, शेयर से प्रश्न पूछेंगे, डिविडेंड से सवाल पूछा जाएगा, छूट यानी कि जो डिस्काउंट है उससे सवाल पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछा जाएगा और ईएमआई से आपको सवाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नियामक ज्यामिति की। तो देखिए नियामक ज्यामिति यानी कि आपका हो गया ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहां से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि देखिए एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ये दोनों के बीच का जो है कोई एक पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है और इसके बीच में कोई पॉइंट पी है, इसे ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया हुआ रहेगा और आपको ये बोल दिया जाएगा, तो आप इसे के और 1 में भी मान सकते हो या फिर एम और एन में भी मान सकते हो। इंग्लिश में इसे जो है सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, काम आपका बन जाएगा। आगे देखिए ज्यामिति में यूक्लिड की जो ज्यामिति रेखाएं हैं, कौन है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्षेत्रफल है, वृत्त है, बनावट है, ये यहां से सवाल पूछे जाएंगे आपको। अब देखिए क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके अलावा समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल और पृष्ठों का क्षेत्रफल और आयतन। इसका मतलब हो गया आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, आपसे कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो ये आप जरूर करके जाएं। आगे देख लीजिए सांख्यिकी से सवाल पूछा जाएगा। सांख्यिकी यानी कि मीन, मीडियन और मॉड से सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोग अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो ना, तो मीन, मीडियन, मॉड के बीच जो रिलेशन है, संबंध है तीनों के बीच में, वो एक इक्वेशन होता है, वो आप जो है समीकरण लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय द वे मैं बात आपको बता दूं, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है वो आपको बताना है, यानी कि जो बहुलक होता है उसके बारे में आपको बताना है। त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाएंगे, त्रिकोणों से। तो देखिए ट्रिगो को एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, उतना ही जो है इसमें पूछा जाएगा। आर.एस. अग्रवाल बना लोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग की, और अदर स्किल से 50 नंबर पूछे जाएंगे। 30 नंबर जो है आर्ट ऑफ टीचिंग का रहेगा और 20 नंबर जो है अदर स्किल में रहेगा। तो चलिए आर्ट ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। इसमें देखिए टीचिंग और लर्निंग से सवाल पूछे जाएंगे, इसका क्या मतलब है, प्रोसेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्टिव से सवाल पूछे जाएंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अच्छे से पढ़कर आप जाना, काम आपका बन जाएगा। आगे देखिए टीचिंग मेथड में जो है इसके क्या टाइप है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। टीचिंग मेथड यानी कि लेक्चर मेथड से कैसे पढ़ाओगे आप, डेमोन्स्ट्रेशन से बच्चों को कैसे सिखाओगे, तो इन चीजों को आपको करके जाना है। लेसन प्लान में जो है कितना समय दिया जाता है लेसन प्लान बनाने में, इसके फॉर्मेट में क्या क्या जो है सावधानियां बरती जाती है, उससे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देखिए माइक्रो टीचिंग से सवाल यानी कि सूक्ष्म शिक्षण से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम का जो है इन्वायरमेंट आप कैसे रखोगे, वातावरण कैसे बनाकर रखोगे। टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी से सवाल पूछे जाएंगे। क्वालिटीज ऑफ टीचर यानी कि शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए,
वहां से सवाल बनेगा। इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर टीचिंग से सवाल पूछे जाएंगे। करिकुलम यानी कि जो आपका पाठ्यचर्या है उससे सवाल पूछ लिया जाएगा। और लर्निंग और टीचिंग दोनों को प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग से सवाल पूछ लिया जाएगा। टीचिंग एड एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, इनसे सवाल पूछा जाएगा। अदर स्किल में देखिए जीके के कुछ सवाल रहेंगे जिसमें कि करंट अफेयर्स के भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। एनवायरमेंटल साइंस से सवाल पूछ लिए जाएंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से सवाल पूछा जाएगा और लॉजिकल रीजनिंग से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये था मैथमेटिक्स का सिलेबस। वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो आप जो है अगर आपको बुक की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बुक लिख दीजिएगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो नीचे PYQ आप लिख दीजिएगा, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।